नमस्कार, गुड डेली न्यूज में आपका स्वागत है। बलिया से धान खरीद को लेकर किसानों का क्रय केंद्र पर हंगामा। जनपद बलिया के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत केवरा गांव के धान क्रय केंद्र का है मामला, जहां धान खरीद नहीं होने से अपना अनाज लेकर पहुंचे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। वह किसानों का आरोप है कि कर्मचारियों और अधिकारियों से द्वारा सरकार को बदनामी हो रही है। वहीं धान क्रय केंद्र प्रभारी सीताराम यादव से बात करने की प्रयास किया गया तो वे क्रय केंद्र पर नहीं मिले। दूरभाष के द्वारा वार्ता में बताए कि जो भी आरोप है निराधार है, क्योंकि जब किसानों के अंगूठे का निशान लिया जाता है तो बिचौलिए का सवाल कहां पैदा होता है। सुने किसान से। अमरजीत सिंह किसान और केतकी सिंह भाजपा नेत्री से। बलिया से यस आसिफ हुसैन जायदी की रिपोर्ट। जी, लोगों के साथ खड़े हैं। इतने सारे किसानों के साथ खड़े हैं आपका? मैं भी किसान हूँ जी। और सारे किसान। क्या मामला क्या है? मामला है कि धान जो नहीं ले रहे हम लोग का, कोई मोटा कह रहा है, कोई कहता है कि गंदा है, कुछ कहता है कि टोकन लाइए, तो टोकन भी जाता है तो वो भी नहीं ले रहा है। आज से तो शुरू किया है टोकन अभी ले रहा है। जितने दिन सब लौट कर चले गए लोग किसान। पिछले दिनों कमिश्नर साहब का भी दौरा हुआ और सख्त निर्देश है कि किसानों को क्रय केंद्र पर पूरी राहत के साथ जो है उनको उनका धान खरीदा जाए। हम लोग कोई राहत नहीं है, दौड़ा हुए हम लोग कुछ राहत नहीं है। कल एसडीएम भी आई थी, सोचते हैं ना, आई थी कि नहीं आई, मिले थे तो कहे कि जाएंगे, कब आई कब चले हम लोग भी नहीं जानते हैं, अभी मिलते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। क्या नाम सर, एक बार और बता दीजिए। अमरजीत सिंह। ठीक है। सरकार की मंशा है कि किसानों को राहत पहुंचे ताकि वो अच्छा सुचारू रूप से काम कर सके। क्या आप इस वक्त क्रय केंद्र में मौजूद है बहुत सारे लोगों के साथ, क्या मामला है? मामला ये है कि किसान बारंबार आ रहा है अपनी टाली लेकर और ये खरीदारी नहीं कर रहे हैं। इंस्पेक्टर की मंशा कौन है? इंस्पेक्टर कौन है? वही यादव हैं। वो उनका कहना है कि मतलब दलालों का ये धान खरीद लेते हैं, 350 कुंटल प्रतिदिन इनको खरीदारी करनी है। हाँ। किसान को लौटा देते हैं और शाम को ये खुद आते हैं, दिन भर रहते भी नहीं है यहाँ। हाँ। और जो दलाल टाइप हैं वो खरीद कर अपना दूसरे के नाम पर अपना दिखा देते हैं। मतलब बिचौलियों का ये धान खरीद रहे हैं। 1000 रुपया टाली लेने का यहाँ प्रथा चल गया है। किसान परेशान है। आप देख लीजिए, सैकड़ों की संख्या में किसान रोज दौड़ते हैं इनके यहाँ, ये बात ही नहीं सुनते हैं। वैसे इनके बारे में सुना भी जा रहा है कि ये मनियर में भी थे तो इसी तरह का कार्य करते थे। वहाँ लोगों ने मारकर भगाया। अगर आज मिल जाते यहाँ तो निश्चित ही उनको हम लोग सबक सिखा देते कि किसान ही देश का मालिक है। तुम नौकर हो, नौकर की तरह रहो और जो किसान है उसका सम्मान करो। अभी फसल पानी की वजह से बर्बाद हो गई, फिर थोड़ी सी फसल बची, फिर आप लोगों ने उगाया। उसके बाद एक शासन की मंशा थी कि किसानों को राहत पहुंचे, और कहीं से ये देखा जा रहा है कि बिचौलियों को आगे करके ये लोग जो है लापरवाही करना आप ये चाहते हैं। मतलब शासन की मंशा के अनुरूप नहीं चल रहे ये लोग। जी, कहीं से भी योगी सरकार में कि मंशा में दोष नहीं है। वो चाहती है कि किसानों का हम हित करें, किसान का माने समय से सारा चीज क्रय कर लिया जाए। लेकिन ये अधिकारियों की मंशा में गड़बड़ी है। ये लूटपाट किए हैं पहले, उसी मंशा के तहत आज भी वो चाहते हैं कि हमारा आय बना रहे। मतलब बिचौलियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ना? बिचौलियों का ही लिया जा रहा है, बढ़ावा नहीं दिया, उन्हीं का लिया जा रहा है। किसान आता है, अपनी टाली लेकर लौटता है, 2-3 बार आएगा, वो मजबूर हो जाता है फिर बिचौलिए को बेचने के लिए। क्योंकि भाई 2 बार ले आएगा तो उसका भाड़ा लगा, तो कितनी बार वो दौड़ेगा, कितना सिफारिश करेगा, देश का मालिक कितना गिड़गिड़ाएगा किसी नौकर के सामने। तो अंत में वो बिचौलिए को ही बेचने के लिए बाध्य हो जाता है। इसका पूरा कारक के रूप में अधिकारी है, इंस्पेक्टर है। मैडम, इस वक्त आप क्रय केंद्र केवरा मौजूद है, क्या मामला है? किसानों के साथ इतनी ज्यादा संख्या में किसान भी मौजूद है। देखिए, मुझे सूचना मिली थी, कई दिनों से मिल रही थी कि इस क्रय केंद्र पे जो यहाँ के अधिकारी हैं, कोई यादव जी हैं, मैं उनका नाम नहीं जानती, सत्यराम यादव जी हैं, वो पर ट्रॉली 1000 रुपए लेने का किसानों से काम कर रहे हैं। और उनकी शायद किसी मिलर वालों के साथ उनकी साठगांठ हो चुकी है, जिसके तहत वह किसानों का अनाज ना लेकर कभी उनको मोटे अनाज के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पर किसानों को खाली हाथ लौटा दे रहे हैं। मैडम, जैसा कि शासन की मंशा है, योगी सरकार की मंशा है कि किसानों को पूरी राहत मिले, क्योंकि उनकी फसल नुकसान हो चुकी है पिछले बारिश में। तो देखा जा रहा है कि तो माना जाए कि ये बिचौलियों को बीच में करके किसानों को राहत पहुंचाने के बजाय जहमत पहुंचाई जा रही है। यही हम सबकी भी दिक्कत है कि क्योंकि बार बार माननीय मोदी जी का कहना है कि सरकार महिलाओं और किसानों के प्रति
समर्पित सरकार है। वह बार बार जोगी जी भी कह रहे हैं कि सब हो जाए पर किसानों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना पहुंचे। अभी उन्होंने किसान सम्मान निधि भी बढ़ाने का घोषणा कर दिया है। तो इतना करने के बाद भी अगर हमारा किसान भाई, ये देश किसानों का देश है, अन्नदाता है ये, बिल्कुल ये देश किसानों का है, ये मेरा क्षेत्र किसानों का, मैं खुद भी एक किसान की बहू जी, जी, जी। हूँ। तो अगर इसके बावजूद किसानों को दिक्कत आती है तो ये तो हम लोग के लिए भी शर्म की बात हो जाएगी। मैडम ये देखा जा रहा है कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि नेता प्रतिपक्ष का ये एरिया पड़ता है, तो कहीं ना कहीं सरकार के मंशा के वो तो सोए हुए महाराज हैं। वो तो चुनाव से 6 महीने, आप कुंभकर्ण को जानते होंगे, आप लोग सब जानते होंगे। तो कुंभकर्ण का क्या था साथियों कि वो 6 महीने पे आखिर इतना बल इन अधिकारियों का और जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं क्रय केंद्र पे रह के सरकार की मंशा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसानों को नुकसान भी कौन? मैंने बिल्कुल अभी इनसे बड़े अधिकारियों से बात की है, मैंने DPRM से बात की है मैंने, और मैंने उनको इनकी शिकायत दर्ज भी कराई है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं शिकायत दर्ज करा रही हूँ कि क्योंकि यह सरकार बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट पे क्लियर है कि किसानों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और जो भी अधिकारी इस तरह की तकलीफ खड़ा करने का प्रयास करते हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई होगी ही होगी, उसमें कोई बच नहीं सकता। मतलब माना जाए कि तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं इस मामले को बुलवाता हूं। मैंने कहा भी कि जो भी खरीदारी इससे पहले हुई है कृपया आप उसकी सूची मंगाकर देखें कि किन किसानों से वाकई खरीदारी हुई है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा किसान तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी खरीदारी ही नहीं होती, टोकन लेके लोग लोग ये भी शिकायत आ रही है कि टोकन ले लेके फिर मिल पा रहा है, तब भी खरीदारी हो रही। तो आखिर खरीदारी हो किसकी रही है? हमारा प्रश्न ये भी है कि उस सूची की भी जांच होनी चाहिए कि किसकी हो रही है। सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। देखिए हम लोग ने तो पहले कुछ किसान भाइयों के हाथ में टोकन था, वो परेशान थे कि उनका नापी नहीं तौल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने उनके विषय में भी बात की है। अभी जो वो तो है नहीं यहाँ पे, जो इंस्पेक्टर हैं यादव वो है नहीं, पर जो दूसरे उनके सबऑर्डिनेट थे मैंने उनसे बात की और कहा कि आप इनकी तौल करवाइए और इनका अनाज लीजिए। सबसे बड़ी जो प्रश्न आ रहा है वो ये मोटा अनाज और पतले अनाज का आ रहा है। ये बहाना बनाया जा रहा है, बहाना बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई सरकार की तरफ से वो नहीं है कि हम मोटे अनाज की। सरकार ने तो अब वो रजिस्ट्रेशन का भी वो कर दिया कि फ्री कर दिया। बिल्कुल सरकार ने तो कहा है कि आप किसी भी तरह का अनाज किसान के पास जो भी अनाज है आप उसको क्रय करें, वह सरकार लेगी। तो ये बहानेबाजी और ये सब, ये इनका कहना है कि अगर हमारे ऊपर दबाव बनेगा, अगर जनता हमारे ऊपर दबाव बनाएगी तो मैं इस्तीफा दूंगा, ये करूंगा।